अब हमारे पास टॉपिक है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम। इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी सेट है जिसके अंदर m इंटीजर्स हैं और उनके अगर हम लीस्ट रेजिड्यू मोड m निकालें तो वो क्या क्या आने चाहिए, 0, 1, 2 से लेके m-1 तक। तो उस सेट को क्या कहा जाएगा, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। और इन शॉर्ट इसको लिखते कैसे हैं, CRS मोड m। रिपीट कर रही हूँ फिर से, क्या डेफिनेशन है, कोई भी सेट जिसमें m इंटीजर्स हों और उसके हम लीस्ट रेजिड्यू मोड m निकालें तो वो क्या क्या आने चाहिए, 0 से लेके m-1 तक। 0 से m-1 तक सारे मेंबर्स कवर होने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उस सेट को क्या कहा जाता है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सेट है, इसको हमें चेक करना है ये CRS मोड 6 है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम मोड m लिख रहे हैं तो m मेंबर्स होने चाहिए उसके अंदर। तो मोड 6 लिख रहे हैं तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। फिर हमें चेक करना है इनके लीस्ट रेजिड्यू मोड m निकालने हैं। लीस्ट रेजिड्यू मोड m का क्या मतलब था कि 6 से हमें इन सारे नंबर्स को भाग कर करके देखना है कि इनका रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब हम 6 से 49 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। और ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि हर नंबर अपने रिमाइंडर को कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। सो 49 कॉन्ग्रुएंट हुआ 1 मोड 6 को, क्योंकि 6 से 49 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 1। 6 से 20 को भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। 6 से 10 को भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 4। 6 से 17 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 5। 6 से माइनस के 18 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। और 6 से माइनस के 27 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। क्योंकि माइनस के 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू -5 प्लस में 3, ठीक है। तो ये है क्वोशिएंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। जब हमने माइनस के 27 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया क्वोशिएंट और ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। सो -27 के लिए रिमाइंडर आया 3। तो हमें ये पता है हर नंबर अपने रिमाइंडर को कॉन्ग्रुएंट होता है। तो 49 1 को कॉन्ग्रुएंट हो गया, 22 को, 10 4 को, 17 5 को, -18 0 को, -27 3 को। और इनको लीस्ट रेजिड्यू कब कहा जाता था, इनको 1 5 2 0 4 3 इनको लीस्ट रेजिड्यू कब कहा जाता था, जब ये 0 या 0 से बड़े होते थे लेकिन जो मोड में है उससे छोटे होते थे। जैसे मोड 6 हैं तो ये 0 या 0 से बड़े हों लेकिन 6 से छोटे हों। और हम देख सकते हैं ये सारे ही नंबर्स 0 या 0 से बड़े हैं लेकिन 6 से छोटे हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और सारे नंबर कवर भी हो रहे हैं। देखो 0 यहाँ कवर हो गया, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है। तो 6 के हिसाब से 0 से लेकर 5 तक के सारे रिमाइंडर्स कवर हो गए हमारे। तो इनके देखो ये है सेट m इंटीजर्स का, मतलब कि 6 इंटीजर्स का। और जब हमने इनके लीस्ट रेजिड्यू मोड 6 निकाले, इन सारों के लीस्ट रेजिड्यू मोड 6 निकाले तो वो क्या क्या आए, 0 1 2 3 4 5, जो कि यही हमारे आने चाहिए थे। इसलिए इस सेट को क्या कहा जाएगा, दिस इज अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m, ठीक है। ऐसे ही और भी इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल है और लिखा है कि ये दोनों सेट भी CRS मोड 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, Here we observe that each CRS mode 6 consists of 6 integers। CRS mode 6 में कितने इंटीजर्स आएंगे, 6 इंटीजर्स आएंगे और कोई भी 2 इंटीजर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्योंकि अगर मान लो ये दोनों इंटीजर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते, 49 और 20 मान लो, तो 49 कॉन्ग्रुएंट है 1 को, 20 कॉन्ग्रुएंट है 2 को। और अगर 49 और 20 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो वहाँ से तो 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाते। लेकिन 1 is congruent to 2 mod 6, this is not possible। 6 से छोटे कोई 2 नंबर अलग अलग आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या 6 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अगर 49 और 20 आपस में कॉन्ग्रुएंट होते तो वहाँ से 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते मोड 6 के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इनमें से कोई भी नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। 49 इनमें से किसी को भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, 20 भी इनमें से किसी को भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ दोबारा से बता रखा है कि S के अंदर, S किसी सेट को CRS मोड m कब कहा जाएगा, अगर उसके अंदर m एलिमेंट्स हो
यहाँ m लिखा है तो m एलिमेंट्स हो और s के कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है CRS मोड m की। वैसे ज़्यादा काम तो हमें यही वाली आती है, बट फिर भी ये डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। कोई भी सेट है A1 से लेके AM तक, उसको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m, CRS मोड m कब कहा जाएगा? इफ़ फॉर एवरी इंटीजर b, अगर हम b कोई भी इंटीजर लेते हैं, देयर इज़ वन एंड ओनली वन AI सच दैट b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AI, तो b इनमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक AI को ही कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ना एक से ज़्यादा को और ना ही एक से कम को। अब ये डेफिनेशंस आपस में कैसे मैच करेंगी? देखो, मान लो हमने b कोई भी इंटीजर लिया, ठीक है, b सपोज हमने कोई भी इंटीजर लिया, इसको हमने m से डिवाइड किया, कुछ हमारा रिमाइंडर आया, तो b किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? r मोड m को, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर के ऊपर क्या कंडीशन है कि वो 0 या 0 से बड़ा है और m से छोटा है, मतलब कि लेस देन इक्वल टू m-1, ठीक है। और ये जो r है ये इन A1 A2 AM में से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इनके जो लीस्ट रेजिड्यू आएंगे A1 A2 AM के, वो कौन से आएंगे? 0 से लेके m-1 तक, और ये r के ऊपर भी यही कंडीशन है कि 0 से लेके m-1 के बीच में है। तो जो ये r है ये इनमें से किसी एक AI को कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में करके दिखाया था कि 0 से 6 तक के, 0 से लेकर 5 तक के ये जो नंबर हैं, इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, और एक ही को हो रहे हैं, ना एक से ज़्यादा को ना एक से कम को। जैसे कि 2 जो है सिर्फ 20 को कॉन्ग्रुएंट है और किसी को कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। तो मान लो हमने कोई भी b लिया, कहाँ से? z में से, फिर हमने b को m से डिवाइड किया, सपोज रिमाइंडर आया r, तो b किसको कॉन्ग्रुएंट हुआ? r मोड m को। r के ऊपर ये कंडीशन है, r फर्दर कॉन्ग्रुएंट होगा किसी न किसी AI को, ठीक है। तो यहाँ से b कॉन्ग्रुएंट है r को, r कॉन्ग्रुएंट है AI को, तो b कॉन्ग्रुएंट हो गया AI मोड m। जब m से b को भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी यूनिक आएगा, और ये यूनिक नंबर जो भी है वो भी किसी न किसी एक ही AI को कॉन्ग्रुएंट था, एक से ज़्यादा को नहीं था। तो b के लिए r यूनिक है, r के लिए AI यूनिक है, तो b के लिए AI भी हमारा यूनिक हो गया, जिसको कि b कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि अगर हम कोई भी b इंटीजर लेते हैं तो वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक को ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ना एक से ज़्यादा को ना एक से कम को। इसके बाद ये रिजल्ट है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी CRS मोड m सेट्स। ऐसे बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं जो CRS मोड m हो, जैसे कि ये वाला सेट भी CRS मोड 6 था, ये वाला सेट भी CRS मोड 6 और ये वाला सेट भी CRS मोड 6 है। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं जो कि CRS मोड 6 हो। और अगर मैं 0 से लेके m-1 तक का सेट लेती हूँ तो ये तो CRS मोड 6 है ही है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर हमने इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखें ए सेट ऑफ m इंटीजर्स, तो m इसमें इंटीजर्स हैं और इनके लीस्ट रेजिड्यू मोड m, 0 का लीस्ट रेजिड्यू 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, m-1 का m-1 आएगा, ठीक है। इनके लीस्ट रेजिड्यू मोड m ये सारे आने चाहिए, तो उसको क्या कहते थे? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। तो जो ये वाला सेट है ये तो हमेशा कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m होता ही होता है। और अगर हम ये कोई और सेट लेते हैं जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m है, तो इनमें से कोई एक, इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा। AI A1 इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा, A2 भी इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा, A3 भी इनमें से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बताया था कि 49 जो है वो 0 से 5 में से किसी एक को ही कॉन्ग्रुएंट होगा, 20 भी 0 से 5 में से किसी एक को ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट 0 से 5, यहाँ 6 लिखा है ना, तो हर एलिमेंट 0 से 5 में से किसी एक को ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे रिमार्क। अगली थ्योरम है कि अगर A1 A2 AM CRS मोड m है और k की GCD m के साथ 1 आ रही है, तो इन सारों को k से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेट भी हमारा क्या होगा? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। नाउ सबसे पहले इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इनमें से कोई 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। तो हमने मान लिया कि इनमें से कोई 2 एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर k से k कब कटता था? जब k और m की GCD 1 हो, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सो क्योंकि k और m की GCD 1 है, k से k कट गया, AI कॉन्ग्रुएंट हो गया AJ मोड m को। लेकिन ये सेट तो हमें कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m दे रखा था, उस हिसाब से तो यहाँ के कोई भी 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, जबकि अब हम कह रहे हैं कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि हमने माना
कि इनमें से कोई दो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं, इसका मतलब इनमें से कोई भी आपस में किसी को कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सो दिस इज अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोड M।